स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले सेट का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग सेट पर पार्ट 3 बना चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ा और क्या क्या पढ़ना है हमें आगे। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने सेट जाना है, प्रेजेंटेशन क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को जाना है, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट्स के बारे में जाना है। फिर हमने ये जाना है कि सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट के नोट कंटेंट पूरा अच्छे समझ लिया है। ठीक है, फिर आज हम लोगों ने बोला था कि पावर सेट, और पावर सेट को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट और डिसजॉइंट सेट दोनों को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनियन सेट एंड इंटरसेक्शन सेट। अब यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट में क्या अंतर है, दोनों है क्या, दोनों को समझने का तरीका क्या है, उसको कितना इजी मेथड से हम समझ सकते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले लेते हैं यूनियन सेट। क्या लेते हैं? यूनियन सेट। यूनियन सेट का मतलब क्या होता है? पहले बात तो उसका सिंबल आप जानेंगे, इसको यू के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कोई दो सेट है, एक ए है और एक क्या है, बी है। अगर इनके बीच का यूनियन सेट चाहिए तो आपको ए यूनियन बी जानना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो ए यूनियन बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन सेट को। अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। चलो, मान लो कोई एक सेट ए ले लिया मैंने, और उसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 ऐसे करके ले लिया। और एक सेट मैंने बी ले लिया, मैंने कहा चलो मान लो 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया और 6। मैं आपको आज से विजुअलाइजेशन मेथड भी सिखाऊंगा, कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे ग्राफ पे हम लोग उसको शो करते हैं। धीरे धीरे सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलो। तो आपने बोला आपको तो यहाँ फाइंड करना था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बताना है भाई, दो लोग हैं तो दो लोगों का यूनियन बी बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी में जितने एलिमेंट है सब ले लो, एक साथ ले लो, एक साथ ले लो। आपने बोला 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, फिर यहाँ पे 3 4 एक बार आया है, 3 4 5 और 6। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको यही समझाया था कि किसी भी सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं ले सकते। कॉमन एलिमेंट हम नहीं ले सकते। तो 1 2 3 और 4, और 3 4 कॉमन एलिमेंट है तो भाई एक ही बार लेंगे, 3 4 5 और 6। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या बताता है आप समझिएगा। ए यूनियन बी कहता है टेक ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, बोथ सेट। फिर क्या बोलता है एक बात कि टेक ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, दोनों सेट के सारे एलिमेंट ले लो, बट नो कॉमन एलिमेंट, बट नो कॉमन एलिमेंट। बस सारे ले लो, जो कॉमन एलिमेंट है उनको मत लो। उनको मत लो का मतलब क्या, उनको इग्नोर कर दे पूरी तरीके से? तो नहीं, टेक ओनली वन टाइम। मतलब कहने का कि केवल बस आप एक बार लीजिए। 3 4 यहां भी था, 3 4 यहां भी था, तो 3 4 एक बार ले लिया। लेना सारे एलिमेंट है लेकिन हमको एक बार लेना। तो सेट का नियम यही है, कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा बट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। चलो और समझाता हूं मैं आपको अच्छे से। जैसे सेट कोई ए है, ए सेट में मैंने एलिमेंट ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया और जेड ले लिया। फिर मैंने बोला बी कोई सेट ले लूं, पी ले लूं, क्यू ले लूं, आर ले लूं, एस ले लूं। तो मैंने कहा ए यूनियन बी बता दो क्या होगा। ए यूनियन बी बता दो क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है समझिएगा। आप बोलोगे इसमें कोई कॉमन तो है ही नहीं भैया, कॉमन तो है ही नहीं। तो ग्राफ समझिएगा, मैं क्या समझाऊंगा आप समझने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक सेट ले लूँ ए, 1 2 3 और 4 वही ले लेता हूँ। फिर मैंने बी ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया और जेड ले लिया। ठीक है, चलो। अगर इसको भी वेन डायग्राम पे दिखाना चाहो, किस पे दिखाना चाहूँ, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को कैसे दिखाते हैं हम समझिएगा। सबसे पहले चलो वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे आप, जितने सेट होंगे उतने आप सर्किल अंदर बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना है कि एक लिया मैंने सेट ए, तो सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 4 है। तो मैंने कहा 1 हो जाएंगे। चलो मान लो मैंने कहा 1 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। फिर एक सेट बी है जिसमें 1 2 भी होना चाहिए। तो यार ये 1 2 तो ए में, सेट ए में तो आ ही चुका है, मतलब बी में भी होना चाहिए। तो हमने कहा बी में भी ले लेंगे, सेट बी में भी आना चाहिए। तो हमने कहा ऐसे बना लेंगे। बाकी फिर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। मतलब अगर बी सेट में ध्यान दो तो 1 2 एक्स वाई जेड भी आ रहा है। सेट 1 में ध्यान दो ए में तो 1 2 3 4 आ रहा है। मतलब बीच में तो कॉमन हो गया ना, ये तो कॉमन हो गया। तो मतलब ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, तो आप देखिएगा यहाँ पे ग्राफ पे क्या शो करेगा। यहां से अगर आप पूरी बातें लेकर जाएं, देखेंगे आप ध्यान से।
अगर ये बातें पूरी आप यहाँ से लेकर जाएं, ये पूरी करके बातें करके ले जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। यहाँ तक बाउंड्री लाइन, सारी बाउंड्री लाइन बाहर लेकर जाएंगे ना, इसको बोलते हैं यूनियन। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। चलो एक बार और ग्राफ लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई सेट ए ले लूँ, P Q R S T, मैंने ये ले लिया। एक सेट बी ले लिया मैंने कहा यहाँ मैंने x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, p ले लिया और मैंने r ले लिया। ठीक है, मैंने कहा a यूनियन b बताओ, a यूनियन b बताओ। आप तो समझ गए a यूनियन b मतलब इसमें कि इसमें सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो कॉमन होंगे, एक बार ले, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको एक बार लेंगे। तो आप बोलो p q r s t ले लो पूरा, p q r s t ले लिया, फिर x y z भी ले लो, x y z ले लो, लेकिन p r मत लेना क्योंकि p और r ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो हम ये नहीं लेंगे। ऐसे अगर ध्यान देते तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? तो 5 थे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 5 थे। वैसे देखते तो 10 होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही a यूनियन b आप बनाए, इसको यूनियन बोलते हैं ना, यूनियन बोला, तो ए यूनियन बी जैसे ही बनाया आपने, तो यहाँ कितने एलिमेंट आए? आप बोले सर 8 है। भैया 8 क्यों है? क्योंकि पी आर ये वाला, पी और आर ये वाला आपस में क्या हो गया ना, कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन। जब कॉमन हो जाए तो उसको एक बार लेते हैं। अब इसको कैसे हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो मैंने कहा कोई एक सेट ए ले लो आप, तो ए में आपने बोला कि पी और आर कॉमन है, तो हमने कहा पी और आर यहाँ रख दो, और फिर क्यू एस टी ये हो गया। फिर आपको पता चला कि B में भी ऐसा ही लो जिसमें P और Q कॉमन हो, तो हमने कहा B सेट ले लेते हैं और P और R को इसके अंदर भी ले लेते हैं, बाकी सबको बाहर रख देना, उसके साथ मिला मत देना, वरना क्या हो जाएगा ना, गड़बड़, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने बोला B सेट में क्या है? X Y Z और P Q नहीं है क्या? तो P Q दोनों में है। P Q किस में है? दोनों में। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसमें से किसको हम लोग यूनियन बोलते हैं? तो यूनियन ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री जो जा रही है आप ऐसे ऐसे करके पूरा अच्छे से, ठीक है, ये जो बाउंड्री ऐसे ऐसे करके पूरा जा रहा है, तो पूरी बाउंड्री को अगर आपने कवर कर लिया अच्छे से, इसमें जितने एलिमेंट आ रहे होंगे उसको बोलते हैं यूनियन। उसको क्या बोलते हैं? यूनियन। ये सारा चीज सब कुछ इस बॉक्स के अंदर जितना भी आ रहा होगा, जितना भी आ रहा होगा इसके अंदर सब कुछ क्या होगा ना, आपका ए यूनियन बी। तो आप खुद ही बताओ ए यूनियन बी क्या दिखा रहा है? क्यू एस टी पी आर एक्स वाई जेड, सबको कॉमर्स दिखा देना, ठीक है। तो वही चीज दिखा रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे लाए थे, वही चीज दिखा रहा है जो चीज हम लोगों ने कहाँ पे लाया था। तो आप समझ गए होंगे ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी के सारे सेट लेने हैं, लेकिन जो कॉमन सेट है उनको बस एक बार लेना है, क्योंकि सेट का नियम है कि सारे डेटा को कलेक्ट करो लेकिन हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, सब अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो सेट ए है, फिर हमने कहा सेट बी ले लो, फिर सेट सी ले लो, तो आप बोलोगे एक्स वाई जेड ये हो गया, एक्स 1 2 3 ये हो गया, एक्स 5 6 7 ये हो गया। अब ये सब सारे सेट दिए हैं, क्या दिए हैं? सेट। और सब सेट के अपने खुद के क्या है? एलिमेंट हैं। आपसे बोल रहा है कि आप यूनियन बता दो, तो ए बी और सी का जब यूनियन बताएंगे तो तीनों का एक साथ बनाएंगे, तीनों क्या बताएंगे? एक साथ। तो आपको बोलना है कि सब एलिमेंट ले लो लेकिन कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार, सब एलिमेंट ले लो लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक बार। तो आप बोलोगे एक्स वाई जेड ले लिया मैंने, ठीक है, अब x नहीं ले सकता, x आ चुका है तो 1 2 3 ले लूंगा, फिर x नहीं ले सकता तो क्या ले लूंगा? 5 6 7 ले लूंगा। तो ऐसे करके मेरे क्या बन जाएंगे ना, ये तो मेरे एलिमेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एलिमेंट। किसके? ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेना, लेने सारे हैं लेकिन कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लेना। कितनी बार? एक बार। अगर वेन डायग्राम की बात करूं बनाने का, तो इसमें कितने ग्राफ आएंगे? 3 आएंगे। एक आएगा ऐसे, एक आएगा ऐसे और एक आएगा ऐसे। अब ऐसे कैसे समझो, आप ध्यान से समझना यहाँ पे। लेकिन एक चीज मैं अगर आपको बताऊं समझना, तो एक्स वाई जेड में पूरा आएगा, लेकिन एक्स तो सब में कॉमन है, एक तो सब में कॉमन है, एक सब में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों में कॉमन। ठीक है, चलो फिर ये बात समझ में आई कि एक्स में तो वाई जेड होना चाहिए, और वाई जेड देखो किसी और में कॉमन नहीं है, बस वाई जेड अकेला है। तो मैंने कहा सेट ए था, ये बी है और ये सी है, तो एक्स ए में एक्स वाई जेड होना चाहिए, एक्स तो आ ही चुका है इसके अंदर, तो वाई जेड यहाँ रखा। वाई जेड यहाँ क्यों नहीं रखा? क्योंकि वाई जेड सिर्फ अकेले ए में आ रहा है, किसी बी और सी में नहीं आ रहा होता तो बी सी में अलग से दिखाते। वैसे भी ये रूल अभी मैं सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे करके पूरा कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। एक्स हो गया और बी में 1 2 3 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? 5 6 और 7 आ जाएगा। सोचो यहाँ पे इतनी बात तो आई गई, लेकिन सोचो यहाँ पर जेड भी दिया होता, तो
बोलते हो जेड जो है ए में भी है बी में भी है, तो जेड को तुम ऐसा रखो कि जो ए और बी दोनों में आ जाए। तो हमने ये वाली लाइन में रख दिया, ये वाली लाइन के अंदर रख दिया, तो ए और बी दोनों से कनेक्ट है लेकिन सी से नहीं कनेक्ट है। एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है, वो बाद में सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ एलिमेंट कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ एलिमेंट ये भी आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट वो भी आ गए। फिर आपको ये फोकस करना है कि इसमें यूनियन कहाँ तक दिखा रही थी, बाउंड्री लाइन। बाहर बाहर जाओ, बाहर बाहर से बाहर ही बाहर गुजर जाओ, वो पूरा क्या कहलाएगा आपका यूनियन, क्या कहलाएगा आपका यूनियन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन, ठीक है। चलो, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसको बोलते हैं यूनियन। तो यूनियन आपने 2 में भी सीख लिया, 3 में भी सीख लिया, कल अगर ऐसे करके 4 दे दे 5 दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में यूनियन बनता चला जाएगा। यूनियन का नियम ही क्या है देखो, फिर से आप समझो, देखो डेफिनेशन, यूनियन ऑफ सेट मतलब द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डोनेटेड बाई ए यूनियन बी, ये तो सिंबल दिया है जो मैंने आपको सिखाया है अभी, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी, दस ए यूनियन बी। मतलब वही समझा रहा हूं मैं आपको, एक बार इस फॉर्मूले का मतलब भी समझा दे रहा हूं, क्या डेफिनेशन बोलना चाह रहा है। बोल रहा है कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट आपको पूरे लेने हैं। देखो जैसे 1 2 3 4 ये दिया हो, चाहे फिर 1 2 5 6 7 ये दिया हो, बोला यह है कि ए के एलिमेंट आपको क्यों ना बी में दिख जाए और बी के एलिमेंट क्यों ना आपको सी में दिख जाए, सब ले लो। क्या ले लो, सब ले लो। बस ये ध्यान देकर कि कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार ले, 2 बार लिख दोगे तो सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आइए देखते हैं अगला टॉपिक अपना सेट। सेट में देखते हैं अब इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, चलो इंटरसेक्शन क्या होता है, किसी 2 सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो आपका सिंबल ये होता है, ये। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट। मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट तरीके से। कॉमन एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉमन एलिमेंट। जैसे चलो, जैसे मैं कोई एक सेट ले लूँ, सेट ए, सेट ए में 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ। और बी सेट में अगर मैं 1 ना लेके चलो मान लो 9 7 6 8 4 3 ले लूँ, तो आपसे बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 3 4 है, 3 4 है, तो 3 4 ही आपका क्या कहलाएगा, आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। जो चीज कॉमन एलिमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे समझना, सेट ए में मैंने दे दिया एक्स वाई जेड, क्या दे दिया मैंने, एक्स वाई जेड, चलो ठीक है, एक्स वाई जेड दे दिया। और बी में मैंने बोल दिया पी क्यू आर एस टी। तो मैंने कहा ऐसा है, ए इंटरसेक्शन बी बता दो, तो आप बोलोगे सर नल सेट, नल एलिमेंट। बोला क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है आपको। हमें अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसको हम लोग कभी भी इंटरसेक्शन नहीं बोल सकते। तो कॉमन एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, तो फिर नल बोलोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये बात आप समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले ग्राफ को, तो इस वाले ग्राफ को पहले देखना ना कि इसको कॉमन को कैसे हम दिखाते हैं, देखो ठीक है। तो 2 ग्राफ ले लिया आपने, 2 सर्किल ले लिया, सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया। दोनों में कॉमन क्या था, 4 और सिर्फ 3, 4 और 3 कॉमन है। सेट ए में क्या है, 1 2 3 4 हो गया, 5 ले लिया। इसमें क्या है, 9 है, 7 है, 8 है, 6 है, ठीक है, 9 7 6 8 है और 4 3 तो कॉमन नहीं है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो कॉमन दिख रहा है ना, ये कॉमन जो दिख रहा है, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ इसी पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं शुरू से निकालने का तो आप कहीं से भी बता सकते थे, केवल इसी वाले पार्ट को, केवल इसी वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे देखिएगा, एक सेट दे दिया मैंने ए, उसमें बोला मैंने कहा पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। फिर मैंने बोला बी सेट ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं। फिर मैंने कहा सी ले लेते हैं, 3 4 5 और पी, मैंने ये ले लिया, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे तीनों में कॉमन क्या है, तो पी पी और पी। तो पी अगर तीनों में कॉमन है तो आपका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा तीनों को वो पी हो जाएगा। हालांकि 3 यहां दिख रहा है, हालांकि आपको 3 यहां दिख रहा है, 3 यहां दिख रहा है, लेकिन तीनों में नहीं दिख रहा है। तीनों में न दिखने की वजह से इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। तीनों में सेम अगर कॉमन होगा तभी इंटरसेक्शन बनेगा, तो इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, इंटरसेक्शन बनने वाला नहीं है। तो लास्ट आज के इसका ग्राफ देखते हैं, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी क्लासेस करेंगे कंटिन्यू हम लोग अच्छे से। चलो देखो, हमने बोला सेट एक ए ले लेते हैं, फिर एक बी ले लिया और हमने एक ले लिया सी। तो सेट ए, सेट बी और सेट सी, ठीक है। चलो फिर मैंने कहा ए में क्या क्या आना चाहिए, तो पी क्यू आर एस आना चाहिए। तो मैंने कहा पी तो कॉमन है, पी तीनों में कॉमन है, क्या क्यू आर एस कहीं कॉमन तो नहीं है, नहीं है, तो पी क्यू आर एस नहीं है। तो पी तो ऑलरेडी दिया था वहां पे, पी तो ऑलरेडी वहां पे दिया था आपको, चलो तो पी आपको ऑलरेडी वहां दिया था, नहीं ले सकते। फिर पी 1 2 3, पी तो यहां दिया है, 1 2 3 दिया है। फिर आपने बोला यार कि 3 यहां है, फिर 3 यहां देखते हैं, पी सब में कॉमन है, 3 4 5, तो हमने कहा 3 4 5 रखा। 2 बार 3 अलग नहीं आ सकता, इसलिए मैंने बोला था आपको यहाँ पे कि ये 3 यहाँ से कट करके ये 3 यहाँ से कट कर दो। तो आप बोलो दोनों में 3 है इसलिए 3 यहाँ लिख दो। ये तरीका होता है लिखने का, 2 में कॉमन है तो 2 का, तीनों में कॉमन है तो 20 का, जिसके साथ जैसा रिलेशन बनेगा उसके साथ वैसा हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो एक जगह और मैंने छोड़ी थी, आप समझिएगा इस चीज को। देखो तो मैंने आपको बताया था इसका ए यूनियन भी बनाएंगे, ग्राफ में बनाएंगे। तो आप बोलोगे एक सेट एलिमेंट ए है और एक सेट एलिमेंट क्या है, बी है। मैंने छोड़ा था इसको, देखो कैसे। तो सेट ए में एक्स वाई जेड है और इसमें क्या है, पी क्यू आर एस। ये मिल ही नहीं रहे आपस में, क्या हो रहे हैं ये आपस में मिल ही नहीं रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। आप याद करो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब दोनों के एलिमेंट एकदम अलग अलग हो तो उनको क्या बोलते हैं, आप पता करना, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, इस चीज को बताऊंगा, ठीक है। बाकी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं कि दो अगर सेट हैं और दोनों के एलिमेंट अगर अलग हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, आप ध्यान देंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए, टाटा।